हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो अपन ने एंड पॉइंट बनाया था वो मैं वापस से डिलीट करने वाला हूं। मैं यहाँ जाता हूँ मैं जाता हूँ एंड पॉइंट्स में एंड ये जो एंड पॉइंट्स हैं इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड डिलीट वीपीसी एंड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ एंड जस्ट कन्फर्म डिलीट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, अपन EC2 पे चलते हैं एंड वापस से सेम कमांड चलाता हूँ AWS S3LS। आप देखिए ये कमांड चलना वापस से बंद हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट्स में जाता हूँ, क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ एंड सपोज AWS S3 इंटरफेस एंड पॉइंट। यहाँ पे भी मैं वापस वही S3 सेलेक्ट करूँगा। टाइप जो है मैं इस बार सेलेक्ट करने वाला हूँ इंटरफेस। VPC सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे एंड इस बार जब मैं VPC सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए ये मुझसे क्या क्या पूछ रहा है। लास्ट टाइम पे जब अपन ने सेलेक्ट किया था तो उसने क्या पूछा था, केवल राउट टेबल के बारे में पूछा था। एंड यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे राउटिंग नहीं होगी, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है और आपको इसको अटैच करवाना है। तो अब ये पूछ रहा है कि VPC सेलेक्ट कर लिया, फाइन। इन VPC के अंदर कोई एक सबनेट सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो सबनेट है वो इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है और वो जो सबनेट है उसका नाम है ये प्राइवेट सबनेट। ये कर लिया मैंने एंड एड्रेस टाइप जो है वो केवल और केवल IPv4 है, ये ध्यान रखना जो अभी के केस में। एंड सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक इंटरफेस अटैच होगा। तो अब ये जो इंटरफेस अटैच होगा ये किस सिक्योरिटी ग्रुप को होगा। सो अपन देख लेते हैं कि अपना जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है। तो आप देखिए यहाँ पे पोर्ट 22, पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 ओपन है अपने प्राइवेट इंस्टेंस के लिए। बट इसका नाम क्या है अपने इस सिक्योरिटी ग्रुप का? इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है ये 6 वाला। सो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लॉन्च विजार्ड 6। वन मोर थिंग जो आपको सेलेक्ट करनी है, भूलना नहीं है, वो चीज़ है एडिशनल सेटिंग्स एंड इनेबल DNS नेम। आपको ये सिलेक्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे केस में एरर आएगी जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो, बट जब आप इसको यूज करोगे फर्स्ट टाइम पे तो आपको ये करना है। एंड वन मोर थिंग, आपका ये जब भी आप कोई भी इंटरफेस एंड पॉइंट बनाओगे तो उस टाइम पे दो चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मुझे वो भी आपको बतानी है। VPC, यहाँ चलता हूँ, ठीक है, मैं VPC में गया एंड इस VPC को सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स दिखाता हूँ। मेरा जो VPC है वो एक डिफ़ॉल्ट VPC है एंड डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर DNS होस्ट नेम एंड DNS रेजोल्यूशन दोनों इनेबल हैं। बट अगर आपने आपका कस्टम VPC बनाया है, खुद ने क्रिएट किया है, और वहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों फ्लैग जो वो ये डिसेबल आ रहे हो तो आपको उनको इनेबल सेट करना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये मैं बता चुका, एक्शंस में जाके आप चेंज कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये वैल्यू, कहाँ गई ये वैल्यू जो है इनेबल DNS नेम, ये आपको रखनी है। ओके, एंड मैं इसको यहाँ पे अभी के केस में डिसेबल कर देता हूँ एंड क्रिएट एंड पॉइंट पे मैंने क्लिक किया। तो अभी आप देखिए मेरा एंड पॉइंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। जैसे ही ये एंड पॉइंट मेरा क्रिएट हुआ तो इसका स्टेटस आप देखिए, इसका जो स्टेटस है ये एक अभी तक पेंडिंग स्टेट में है। वेट करते हैं इसको अवेलेबल आने का। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन EC2 के अंदर चलते हैं। ओके, तो मैं EC2 इधर ओपन करता हूँ, EC2। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक इंटरफेस अटैच करवा दिया आपके सबनेट को। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, नेटवर्क इंटरफेस दिख रहा है आपको? नेटवर्क इंटरफेस में देखिए एक इंटरफेस और क्रिएट हो जाएगा। आपने 2 इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं बट यहाँ पे 3 नेटवर्क इंटरफेस आपको दिखेंगे। सो नेटवर्क इंटरफेस ये आ चुका। तो इंटरफेस टाइप देखिए, ये तो आपने जब इंस्टेंस क्रिएट किया तो उस टाइम पे ही अटैच हो गया, और एक ये नया इंटरफेस बना है VPC एंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका प्राइवेट IP एड्रेस है। एंड द अनदर थिंग जो मुझे आपको बतानी है कि ये जो इंटरफेस है ये इस सबनेट के अंदर अटैच हुआ है। ये सबनेट वो बेसिकली वही सबनेट है जो आपने सेलेक्ट किया था, आपका प्राइवेट सबनेट। तो अब इस सबनेट के अंदर अपन ने ये इंटरफेस अटैच करवा दिया है। चलिए अब मैं मेरे EC2 इंस्टेंस पे चलता हूँ। ओके, मेरा ये जो कनेक्शन है ये हैंग हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को। तो मेरा पब्लिक इंस्टेंस है वो मैंने SSH कर लिया है। अब मैं यहाँ से मेरा प्राइवेट इंस्टेंस SSH कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं वापस कमांड चलाता हूँ AWS S3LS।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वापस से आपके सारे के सारे बकेट्स जो हैं वो लिस्ट हो गए हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि आप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं एक VPC एंड पॉइंट जो गेटवे टाइप का हो और दूसरा इंटरफेस टाइप का हो। गेटवे टाइप का है मतलब आपका ट्रैफिक जो है वो रिडायरेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल, और अगर इंटरफेस टाइप का है एक इंटरफेस क्रिएट करके दे देगा और आपको वो इंटरफेस आपको सबनेट को अटैच करवाना है और उस तरीके से आपका ट्रैफिक रिडायरेक्ट होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, आप ट्राई करना जितना ज़्यादा हो सके आपको गेटवे इंटरफेस यूज़ करना है, क्योंकि आप जब अगर एक नेटवर्क इंटरफेस यूज़ करते हैं तो उससे जो भी डेटा ट्रांसफर होगा आपको उसका कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एंड एक चीज़ जो छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करना चाहूँगा, learningocean.com जो वेबसाइट है, सो ये जो वेबसाइट है इसके अंदर AWS के तो नो डाउट मैं डालता रहूँगा, बट अभी के केस में मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। पिछले महीनों में कुछ अप एंड डाउन्स दोनों आए लाइफ के अंदर। तो दोस्तों ये लर्निंग ओशन जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके मेरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने आज किया और आपको कल ही वो चीज़ मिलेगी, बट ऑलमोस्ट ज़्यादा भी नहीं तो अगले 2 या 3 महीने के अंदर क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा। क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेड क्लासेस लूंगा, ठीक है। वो जो क्लासेस रहेंगी वो ऐसा रहेगा कि लाइक मैं कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लिया मैंने जो एनसिबल का होगा या गिट से रिलेटेड क्लासेस होंगी। सो मैं लाइव क्लासेस देने का सोच रहा हूँ और वो क्लासेस जो है वो फ्री रहेंगी, बट ऐसा है कि वो जो क्लासेस रहेंगी उनकी लेंथ 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको अपडेट चाहिए उन क्लासेस के ऊपर तो आप यहाँ पे जाओ एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको लाइक पेड कोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए हैं, एंड फॉर बिगिनर्स मैं जितना बता रहा हूँ बिलीव मी मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं मेरे कोर्सेज में तो आप विजिट कर सकते हैं courses.learningocean.com को। यहाँ पे मेरे पेड कोर्सेज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज के अंदर। सो ये 2 कोर्सेज मैंने अभी के केस में लाइव किए हैं, और ज़्यादा कोर्सेज मैं लाइक धीरे धीरे यहाँ पे डालता रहूँगा, बट ये जो कोर्सेज हैं ये हैं प्रोफेशनल्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।